12 जुलाई 2025। एक ऐसी दर्द भरी चीख जो सोए हुए लोगों के कानों के साथ साथ मरे हुए सिस्टम के रूह तक पहुंच गई। सौम्यश्री बीसी, एक 20 साल की लड़की जो कि फकीरमोहन यूनिवर्सिटी में बीईडी कर रही थी। वो लड़की आगे जाके एक टीचर बन के देश की भविष्य बनाना चाहती थी। पर हुआ क्या उस लड़की के साथ? एक राक्षस रूपी एचओडी समीर कुमार साहू और हमारा जो ऑन पेपर्स नो इम्प्लीमेंटेशन वाला सिस्टम है उसकी शिकार बन गई। नमस्कार दोस्तों, आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, आज हम सौम्यश्री के चीख को हर उस कान तक पहुंचाना चाहते हैं जिसने सौम्यश्री के इस हरासमेंट केस को सुन के अनसुना कर दिया था। हम हर उस नेत्र तक पहुंचना चाहते हैं जिसने सौम्यश्री की इस हालत को देख के उसको अनदेखा कर दिया था और जिसकी वजह से आज सौम्यश्री हमारे बीच नहीं रही। एडमिशन परे परे दिने घटना थिला, सार मते फेवर मागिथिले कॉलेज कैंपस रे फील्ड सामने केही नथिले, फील्ड पाखरे मते जति फेवर मागिथिले मु तांको सेठी किछ कहिनी, सीधा पळे आस्तिली। तार एमती हैला तो कोन कले सी कोन भाबिले कोन नै मु जानिनी से सब विषय रे। मते फेवर मागिला परे मु किछ कहिलिनी, मु मेंटल हेड मोर प्रेशर थिला। सौम्या के साथ ये टॉर्चर आज या कल से नहीं, दिसंबर 2024 से चल रहा है। सौम्या को पहले वो समीर कुमार साहू मिले, फिर कुछ दिन अच्छे से बात करने के बाद उसको फेवर मांगे और सौम्या थी बहुत ही लीडर। जब सौम्या ने उनको मुंह पे मना किया कि नहीं वो फेवर नहीं कर देगी, देन इन दैट केस उसको मेंटली हरास करना शुरू कर दिया। सौम्या को एग्जाम नहीं देने देंगे बोले, उसको बोले कि 6 साल तक यहीं रोक के रख देंगे, जब तक वो कॉलेज में है तब तक सौम्या को पास होने नहीं देंगे। सौम्या को इवन ये भी कहे कि उसको अटेंडेंस शॉर्ट करवा देंगे। सौम्या को क्लास के बाहर खड़ा करवा दिए, जानबूझ के उसके पीछे ही लग गए। इवन सौम्या के पेरेंट्स तक को, याद रखिए, पेरेंट्स तक को फोन करके भी सौम्या के बारे में अंदर गंदे चीजें बोलने लगे, जो कि सौम्या ने कभी किया भी नहीं था। बट हाँ, मेंटल प्रेशर तो उनको डालना था। ऐसा नहीं कि सौम्या ने कभी आवाज नहीं उठाया। सौम्या ने लेट जून में एक्स पर एक अकाउंट खोला, उसमें एक पोस्ट डाला जिसमें कि उसने सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि उसके साथ जो जो आज तक गलत हुआ है, और उसमें टैग किया था उसने उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी, एजुकेशन मिनिस्टर जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान, हायर एजुकेशन मिनिस्टर जैसे कि सूर्यवंशी सूरज, और बालेश्वर एडमिनिस्ट्रेशन में से एमपी प्रताप षडंगी, लोकल एमएलए जैसे कि मानस कुमार दत्ता, बालेश्वर के एसपी और एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड एनसीडब्ल्यू को भी टैग कर दिया था। बट आज रिजल्ट वही हुआ जो हमेशा से होता आया है गवर्नमेंट ऑफिस में, कि वो ट्वीट आई और किसी ने देखा ही नहीं, नजरअंदाज कर दी। जून 30 में इवन सौम्या ने पर्सनली प्रिंसिपल को कंप्लेन किया ऑन पेपर्स लिख के, जिसके रिजल्ट में जुलाई को प्रिंसिपल ने एक आईसीसी बनाया। यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होकर आता है कि आईसीसी पहले से क्यों नहीं था, क्योंकि जितना हमें पता है कि एफएम कॉलेज के साइट में पहले से लिखा है कि इस कॉलेज में आईसीसी ऑलरेडी है, इंटरनल कंप्लेन कमेटी, बट ऑन ग्राउंड कहाँ है? नहीं है, जो कि जून 30 में कंप्लेन करने के बाद जुलाई 1 को बना। और इस आईसीसी में रहे कौन लोग? कॉलेज के कुछ वर्कर्स, सोशल वर्कर्स और कुछ स्टूडेंट्स, जिनको ना पता था कि आईसीसी करता क्या है, ना पता था कि आईसीसी होता क्या है। सबको बस ऑन पेपर्स दिखा था, हाँ आईसीसी कुछ होता है, इंटरनल कंप्लेन कमेटी, बट उसका कैसे इन्वेस्टिगेशन होता है, क्या प्रूफ लाते हैं, क्या एविडेंसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, कुछ पता नहीं था। जिसके रिजल्ट में आया भी वैसा ही कुछ रिपोर्ट। आईसीसी ने जुलाई 9 में ये रिपोर्ट दिया अपना कि हाँ मेंटल हरासमेंट तो प्रूफ हुआ है, जिसको लेके एचओडी को सस्पेंड करेंगे फिर डिसमिस करेंगे, ऐसा कुछ कहे थे। और सेक्सुअल हरासमेंट का उनको कुछ प्रूफ नहीं मिला बोल के उसको डिसमिस कर दिए। ना ढंग से इन्वेस्टिगेट किए, ना ढंग से किसी को पूछे, कुछ जाने, बस अपना डिसीजन लेके सुना दिया, क्लोज। ये भी कोई सोल्यूशन निकला?
ଜମା ବି ଛଳନା କରନ୍ତୁନି ସାର୍ ହେଲା ଆପଣ ଏଠୁ ଆସି ବିଦା ହଉଛନ୍ତି फिर आया जुलाई 12 2025। इस दिन कॉलेज वालों ने देखा कि सौम्यश्री कुछ टाइम के लिए अपने दोस्तों से अलग है, तो उसी टाइम उसको बुलाए मीटिंग के लिए। जितना फोटोज के हिसाब से हमने देखा कि लिटरली वहां पे समीर साहू भी प्रेजेंट थे। फिर उनके बीच क्या बातें हुई पता नहीं, बट बाहर निकलते वक्त सौम्यश्री बहुत घबराई हुई थी और बहुत टेंशन में थी। फिर निकलते ही एक कोने में जाके अपने ऊपर पेट्रोल डाल के खुद को आग लगा दी। आग लगा के चीखते चिल्लाते हुए प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ भागी। फिर उसकी एक दोस्त आके उसको बचाने की कोशिश की, जिसके रिजल्ट में उस दोस्त को भी 15% के आसपास कुछ डैमेज लगा है, लाइक बर्न लगा है, और सौम्यश्री ऑलमोस्ट 95% बर्न हो गई। फिर उसके बाद सौम्यश्री को लेके बालेश्वर के मेडिकल में गए, फिर वहां से एम्स में गए, और फिर 2 दिन बाद जुलाई 14 को सौम्यश्री की डेथ हो गई। बस फिर ये सब देखने के बाद लोग सड़कों पे आ गए। बच्चों में, पुलिस में हाथापाई हो गए, क्लैशेस हो गए। और जितने भी अपोजिशन पार्टीज थे, जैसे कि बीजेडी हुआ, कांग्रेस हुआ, वो भी सड़कों पे उतर आए। जुलाई 17 को इवन 12 आवर्स का स्ट्राइक रख दिया उन लोगों ने, यातायात सब कुछ बंद करवा दिया, और मांगे रखी गई कि मोहन चरण मांझी रेजिग्नेशन दो, जस्टिस दो सौम्यश्री को। और ये आंदोलन सिर्फ भुवनेश्वर में नहीं या फिर सिर्फ बालेश्वर में नहीं, यह आंदोलन बालेश्वर से लेके भोपाल तक भी हो रहा था। एबीवीपी मध्य प्रदेश में, वहां पे भी आंदोलन कर रहा था। बस तो इसके बाद इसके रिजल्ट में समीर कुमार साहू को अरेस्ट करवा दिया गया, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिए। बट क्या सिर्फ यही सोल्यूशन है? नहीं, हमको चाहिए सौम्यश्री का फुल एंड फाइनल जस्टिस। हमको सिर्फ इतने में इसको रफा दफा नहीं करना है, क्योंकि ये केस कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये बहुत बड़ा केस है, ये नेशनल लेवल का केस है, ये पूरा का पूरा वुमेन के डिग्निटी के लेवल में केस है, तो यहाँ पे छोड़ा नहीं जा सकता। देखा जाए तो ये सिर्फ एक सौम्यश्री की बात नहीं है, ये देश की अनेक बेटियों की बात है, अनेक बहनों की बात है। क्योंकि यहाँ पे डेटा के हिसाब देखा जाए तो 48% लड़कियों ने ये मेंटल सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस किया है, और उनमें से सिर्फ 15% ही कुछ कंप्लेन लॉन्च किए थे। रीजन अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि बहुत से लड़कियों को ये नहीं पता, लड़कियों के हमें भी नहीं पता था पहले से, क्योंकि आईसीसी होता क्या है, लाइक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्या होता है, कॉलेज में होता है या नहीं, किसको बोलना होता है, कुछ इशू हुआ तो नहीं पता। और कुछ कैंपस में तो ऐसा है कि अगर कुछ इशू हो भी रहा है और कंप्लेन करने जा रहे हो, देन सीनियर्स एंड लेक्चरर्स आर लाइक कि हाँ ये तो होता ही है, ये तो नॉर्मल है, तुमको तो इतना जानना ही चाहिए कि ये तो तुमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये रहता है, कहीं कहीं पे डर ये रहता है कि घर वाले क्या सोचेंगे, कहीं हमें ही गलत ना मान ले, ये डर भी रहता है। तो इस सब का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है जैसे कि ये देखिए, strict enforcement of Prevention of Sexual Harassment Act 2013, which mandates constituting ICC in all institutions, holding inquiries within 90 days, action within 60 days, filing annual reports, and heavy penalties on non-compliance. Ensuring ICCs are well-trained, autonomous, and confidential, student empowerment and awareness. Promote awareness campaigns on rights, how to file complaints, and details of ICC members. Make complaint boxes, posters, and easily accessible contact points visible on campus. ये सब अवेयरनेस कम था, तभी ये सब इश्यूज हो रहे हैं। ये सब अवेयरनेस अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है, इन दैट केस हम थोड़ा तो कम कर सकते हैं, और आगे चलते ये सब इश्यूज को पूरा बंद करवा सकते हैं। फिर देखा जाए तो लीगल मेजर्स क्या है, हो सकता है। देखिए, कंसिडर इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट और लोकल कमिटीज, rather than relying solely on internal institution bodies.
अगर आपको कुछ इश्यूज हो रहा है, इन दैट केस सिर्फ इंस्टीट्यूशन तक मत पहुंचिए, जो भी लोकल बॉडी है वहां तक पहुंचिए, उनको भी कंप्लेन कीजिए। अगर इंस्टीट्यूशन नहीं सुन रहा है तो बाहर कीजिए। Strengthen state and UGC audit mechanisms to penalize colleges or ICC for failure to act. Mandate mental health support and counseling for victims and witnesses. अगर काउंसलिंग अच्छे से होता तो शायद सौम्यश्री आज खुद को आग नहीं लगाती। आगे देखिए, अकाउंटेबिलिटी, swift legal action against perpetrators and negligent administrators must include college leadership if found complicit. Transparency in investigation outcomes and regular monitoring. ये सिर्फ एक आत्महत्या नहीं, ये एक जंग की हुंकार है। ये सौम्यश्री की सिर्फ चीख नहीं, ये माँ दुर्गा की आह्वान है कि उठो मुर्दों, उठ जागो, नहीं तो कल सौम्यश्री वीसी आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ कोई भी हो सकती है। और जब तक आप कदम उठाएंगे तब तक शायद वो भी अंगार में मिल गए होंगे। तो जागो, उठो और इस आवाज को दबने ना दो। 2-3 दिन में भूलने वाली चीज नहीं है। आवाज उठाओ, एक साथ खड़े रहो, बेटी बचाओ, देश को बचाओ। जय हिंद, नमस्कार।